ओम शांति। आज 21/9/23 है। मुरली का माखन स्वचेतना के लिए, स्वजागरण हेतु, स्वयं को प्रेरित करने के लिए। टुडे मुरली सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, स्वचेतना। बाबा ने कहा, इस दुनिया में कोई परमानेंट रेस्ट नहीं कर सकता। 100% रेस्ट के लिए परम धाम में ही जाना होता है। कई बच्चे ज्ञान में चलते चलते थक जाते हैं, तो कारण क्या है? आत्मा का अभ्यास कम, परमात्मा पर निश्चय कम और बाबा की शिक्षाओं को अमल नहीं करना। उन्हें बाप का हाथ छोड़ने का भी ख्याल चलने लगता है। पढ़ाई में थकना माना बाबा का हाथ छोड़ना। जो तुम्हें तीनों लोकों का स्वामी बनाते हैं, 21 जन्मों का बादशाही देते हैं, वैसे बच्चे भी माता पिता से रूठ जाते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, परंतु उन्हें जानते ही नहीं, इसलिए दर दर भटकते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा को समझे हो। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो माता पिता से रूठते हैं तो वो क्या कहते हैं? देख लिया। आश्चर्यवत पश्यन्ति कथन्ति बाबा बाबा बोलवंती, परिचय लोगों को देवंती, प्रभु मिलन करवंती, फिर अहो मम मायावश। वैसे बच्चे भी बाप को फारकती देवंती, बाप से रूठ परंती, तो 21 जन्म की बादशाही भी गई। जैसे दुनिया में कहावत है ना, गई भैंस पानी में, अर्थात सब कुछ लूट गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाओ, बैठे भैंस पहुराए। अब बच्चे जब परमात्मा मिला है तो खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हें 100% मुक्ति तो परम धाम में ही मिलती है। परमात्मा तब रेस्ट करते हैं जब उनका यहाँ पाठ न होता हो। फिर बाबा कहते हैं कि जब मैं तुम्हें देवी देवता का राज्य दे देता हूँ, जब तुम कर्मातीत अवस्था पाल लेते हो। किसी का बुद्धि 100% खुला है, सतो प्रधान, किसी का रजो, किसी का तमो, सबका अलग अलग हिसाब से बुद्धि खुली है। शांति और रेस्ट एक ही है, पर पाठ बजाने वाला दुनिया यह पृथ्वी है। पाठ रहित कहो, रेस्ट कहो, शांति कहो, वह मुक्ति धाम है। ऐसे भी तुम पाठ बजाते बजाते जब यहाँ थक जाते हो तो रात को सो जाते हो, नींद लेते हो, उसको भी अशरीरी कहते हैं। फिर उठते ही काम में आ जाते हो। माया अनरेस्ट बनाती है, माया अनरेस्ट करती है। सतयुग में भी कामकाज होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ अशांति होती है। सच्ची रेस्ट तो परम धाम निर्वाण धाम में है। तुम सब रात के राही हो, थक मत जाना, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। भल भारतवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु इनको राज्य कैसे मिला यह नहीं जानते हैं। अर्थात लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला यह नहीं जानते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से कहते हैं, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अज्ञान काल में भी कहते थे कि हम जैसे हैं ईश्वर के हैं। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा पुत्र हो। ब्रह्मा मेरी बन्नी है तो ब्रह्मा तुम्हारी माँ हुई। यह सब बातें शास्त्रों में नहीं आई है,
इस समय घोर अंधियारा है, सच तो रत्ती बराबर भी नहीं है। संपूर्ण प्रलय कभी नहीं होती है, कुछ न कुछ रहता ही है, फिर से झाड़ वृद्धि को प्राप्त करता है। मनुष्यों ने तो महाप्रलय दिखा दिया, परंतु ऐसा कभी होता नहीं है, यह सब गपोड़ा है। तुम बच्चे इस दुनिया के सामग्री ट्रांसफर नई दुनिया के लिए करते हो। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, वह मात्र दूसरे जन्म के लिए, और तुम 21 जन्मों के लिए अर्पण करते हो। राज्य भाग करेंगे। तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम्हारा पाठ हीरो हीरोइन का है, बाकी तो सब बाई प्लॉट्स हैं। नाटक के बीच में हंसी कुड़ी भी चलता है। शिव बाबा में सारा ज्ञान है, वही ज्ञान का सागर है, वही सृष्टि मनुष्य का डायरेक्टर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पूरी सृष्टि का अभियंता वही है, चैतन्य है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, शिव बाबा आते हैं तो मनुष्य सृष्टि का सैपलिंग लगाते हैं, और 100% पवित्रता सुख शांति वाला राज्य होता है, जिसको सतयुग कहते हैं। वहाँ किसी को काल खा नहीं सकता, काल होता ही नहीं। बाबा कहते यह छीछी दुनिया है, इस भंभोर को आग लगनी तय है। वह महा लड़ाई दिखाते हैं, महाभारत दिखाते हैं, यह सब तो होना ही है। बाबा महान कल्याणकारी, महाकल्याणकारी हैं। स्वर्ग का गेट तो लड़ाई के बाद ही खुलती है, तो वह तो जैसे स्वर्ग के लिए गेट खुलती है तो ताली बजाओ, मालिक बन के राज्य करो। आप तो ट्रस्टी हो, निमित्त हो। बाबा ने कहा कंप्लीट दानी बनो, सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर दो, नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर दो। जीते जी ट्रस्टी बनना है, कदम कदम शिव बाबा से श्रीमत लेकर जीवन को चलानी है। मनमत पर नहीं चलना है, रूठना नहीं है, अनाड़ी नहीं बनना है। जब विश्व शिक्षक मिला है, विश्व पिता मिले हैं, विश्व के सद्गुरु मिले हैं, जो सबको विजडम बांटते हैं, तो क्यों न उनकी राय पर चले, फिर अपनी राय पर मत पर क्यों चले। बच्चे तुम कितना भी होशियार हो, परंतु बाबा से राय लेकर ही चलो। कंबाइंड रूपधारी बन सेवा करो। तुम खुदाई जादूगर के बच्चे हो, तो बाबा सबको खिदमत करने वाले हो, तो आप भी मास्टर खिदमतगार हो। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं समझना, ईश्वरीय सेवाधारी समझो तो ताकत आएगी। और याद रहे, बाप और हम कंबाइंड हैं, अकेले नहीं हैं। मेरे साथ खुदा है, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदाई जादू हमारे अंदर भरा हुआ है, यह परमात्मा का प्यार है। असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे कर्मयोगी बनना है तो कमल आसन पर बैठे रहो, अर्थात न्यारे और प्यारे बनकर सेवा करो, यही कमल आसन है। ओम शांति।